Hello students, our today's topic is TLM. Full form of TLM is Teaching Learning Material. Okay, first I will explain some definitions of teaching learning material and then importance of teaching learning material. What are the importance? Okay, पहले हम देखेंगे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता क्या है, एक्चुअल में इसका अर्थ क्या है. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देने या नॉलेज बढ़ाने का ही कोई सोर्स नहीं है ना. ये जो एजुकेशन है इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस टू डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, है ना, मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट, है ना. ठीक है, कि शिक्षा जो है वो ये प्रक्रिया है कि वो बच्चा जो होता है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, और ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये उसके लिए एसेंशियल भी है. और इसके इसको अलग अलग तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना. ये क्या है, ये एक सोर्स है कि जो टीचिंग है उसको अट्रैक्टिव बनाया जाए. तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट लेंगे टीचिंग प्रोसेस जो होता है ना. जो प्रक्रिया हम करना चाहते हैं, जो प्रोसेस हम बच्चों को बताना चाहते हैं, उसमें वो इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करता है. तो एजुकेशन जो है इसका जो प्रोसेस है, हम जो शिक्षा बच्चों को देना चाहते हैं उसका जो प्रोसेस होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और बच्चों के लिए बेनिफिट भी उससे मिलने चाहिए, बच्चों को बेनिफिशियल भी बच्चों के लिए होना चाहिए. ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो एक्चुअल में अगर हम कहें तो जो सहायक सामग्रियाँ होती है ना, जो टीचिंग एड्स होते हैं, जो ये TLM जो है, ये वो सोर्स होता है जिससे कॉम्प्लिकेटेड जो कंसेप्ट होते हैं उनको भी ईजीएस्ट बनाया जा सकता है, और उनको क्लियर किया जा सकता है बच्चों को, और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, और बच्चों के सामने इसको इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया जा सकता है. ठीक है, तो ये जो टीचिंग सोर्सेज होते हैं इनको टीचर जब यूज़ करता है ना, तो हम इनको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आप लोग भी टीचर्स होंगे और ये आपके लिए भी यूज़फुल रहेंगे. तो इसका नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें बहुत सारे हम मेथड्स भी यूज़ करते हैं. ये क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये जो सोर्सेज हैं, जो ये मटेरियल है ना, जो ये TLM है, वो सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग प्रोसेस को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं उनमें भी ये इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है. तो एक चीनी प्रोवर्ब है कि चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि वन सीइंग इज़ वर्थ 100 टेलिंग. ओके, वन सीइंग इज़ वर्थ 100 टेलिंग, मतलब हम अगर बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करें, उससे ये अच्छा है कि हम एक बार कोई चीज़ इफ़ेक्टिवली दिखा दें, है ना. तो हम बार बार उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, उससे अच्छा होता है कि कोई चीज़ एक बार देखी जा सके. ओके, नाउ लेट्स सी सम डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल. आपकी स्क्रीन पे दो डेफिनेशंस दिख रही है, एक जॉन गे की और एक डेल की. ओके, उसके अलावा कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम देख लेते हैं कि जो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं ये हमें क्या करते हैं, हमें एक्सपीरियंस देते हैं. ओके, तो हमारा ज्ञान जो होता है उसमें वृद्धि करते हैं और हमें अनुभव देते हैं. अब क्या है कि ये जो कंटेंट होता है उसको इजी और सिंपल बना देते हैं, बच्चे का टाइम जो है वो बचता है, और ये इफ़ेक्टिव तरीके से एक प्रेजेंटेशन होती है. ठीक है, फिर क्रो एंड क्रो हैं एक ऑथर जो ये कह रहे हैं कि ये जो टीचिंग एड्स होते हैं, ये जो टीचिंग मटेरियल है, ये क्या है, ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ये सीखने वाले जो होते हैं
कोई जो इंसिडेंट होता है या कोई जो कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स होते हैं, है ना, उनके रिलेशन को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करने की ये अपॉर्चुनिटी हमको देता है। देन फिर हम देखते हैं कि जो ये TLM है, ये वो सोर्सेज होते हैं जो चैप्टर्स जो होते हैं हमारे, जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, उनको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये हमें एक्सपीरियंस देते हैं। इनका जो यूज़ करते हैं हम, और इनके यूज़ से जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं या उन्हें समझ नहीं आते हैं, तो ये जो टीचिंग एड्स होते हैं, ये जो मटेरियल होता है, ये हमको हेल्प करता है कि बच्चों को वो इंटरेस्टिंग भी लगे और बहुत अच्छी तरीके से उसको चैप्टर या जो भी कंटेंट है वो समझ में आ जाए और कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ख़त्म हो जाए और वो इजी हो जाए। ओके, देन फिर हम ये देखें कि सही तरीके से यूज़ अगर हम उनको करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। तो एसेंशियल ये भी है कि उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए। तो इसको भी हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है, क्या इनकी नीड क्यों है और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है, उनको हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, देन फिर हम ये देखते हैं कि जो भी क्लासेस होती है या जो हम टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं किस क्लास के लिए है वो भी पता होना चाहिए, और जो टीचिंग कंडीशन है ना, उसमें हमको हेल्प करता है कि हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या कंटेंट है, हमारे पास प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट है कि नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम ये इसकी बात कर रहे हैं तो जो हम कहना चाहते हैं डेल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो जैसे कि बच्चे जो होते हैं उनको शेर और उसकी जो हैबिट्स होती है उनके बारे में एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो एक्सपीरियंस देने के लिए थोड़ा बहुत तो वो उनको नॉलेज होता है, लेकिन एक्सपीरियंस देने के लिए उनको या तो हम कोई फ़ोटोग्राफ दिखाएंगे या चार्ट मॉडल या कोई स्लाइड दिखाएंगे, है ना, या फिर कोई पिक्चर से उनको इस बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे इन्वायरमेंट के बारे में हमको कोई नॉलेज देनी है तो हम उनको कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह दिखा सकते हैं। तो एक तो हम लेक्चर दें और एक उसको हम थ्रू PPT या हम उसको डॉक्यूमेंट्री है कोई, उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो वो थोड़ा इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है इनकी ये यूज़फुल होते हैं टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से मे बी आपको एक्सप्लेन हो गया है, आपको समझ आ गया होगा, है ना। नाउ देन फिर हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ TLM, कि ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम ये देखते हैं कि ये सबसे पहले तो हमने ये देखा है कि ये वो सोर्सेज होते हैं जो हमको एक्सपीरियंस देते हैं, और इसको और ईजीएस्ट लैंग्वेज अगर हम यूज़ करें और अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास चीज़ें हैं या जो भी हमारे पास कंटेंट होता है उसको ये बहुत इजी बना देता है। बच्चों के टाइम बचता है, हमारा भी टाइम बचता है, मीन्स टीचर्स का भी टाइम बचता है, और ये बहुत इजी वे में बच्चों तक पहुंच जाती है हमारी जो टीचिंग होती है वो। तो और उससे बच्चे जो होते हैं उनको इंटरेस्ट भी आता है। एक तो हम सिंपल लेक्चर दे रहे हैं, हर दिन वही रिपीटेशन हो रहा है, वही एक्सप्लेन कर रहे हैं, बच्चे भी बोर फील करते हैं, बच्चों को भी इंटरेस्ट नहीं आता है, बच्चों का ध्यान डाइवर्ट होता है, और टीचर्स जो होते हैं उनको भी वही चीज़ सेम रिपीट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन अगर यही जो कोई भी कंटेंट हो उसको हम थ्रू PPT या हम स्लाइड्स उनको एक्सप्लेन करें या फ़ोटोज़ वगैरह लाएं, या उनको ऐसा कोई टॉपिक है जिससे हम उसको जो ऐसा कोई भी टॉपिक है जिसको हम रूबरू दिखा सकते हैं। कोई भी अगर प्लांट्स हैं, जैसे प्लांट्स के बारे में उनको नॉलेज देना है तो एक तो हम उनको बोर्ड पे डायग्राम वगैरह बना के दिखाएं, और एक उनको ले जाके और प्रत्यक्ष
दिखाएं कि ये प्लांट ये होता है, इसमें ये क्वालिटीज़ होती है, या तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है और वो बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है वो भी इससे इजी हो जाता है। इससे बच्चों की इमेजिनेशन जो होती है ना, वो भी बढ़ती है, कल्पना शक्ति को भी प्रेरणा मिलती है। और ये जो कोई भी जो सोर्स हम यूज़ करते हैं उसको एक्सप्लेन जो करना है, तो हमको कोई भी ट्रांसलेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती है, इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मीन्स इम्पोर्टेंस इसकी, कि इसकी इम्पोर्टेंस में हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट हम देखते हैं कि सेंसेस गेट वे ऑफ नॉलेज, कि इंद्रियां जो है उनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो TLM जो होते हैं उनसे हमारे जो सेंसेस है, मतलब उनको सीखने के लिए ये इम्पॉर्टेंट मानी जाती है कि सेंसेस जो है उसके थ्रू, मतलब या तो कोई हम चीज़ देखेंगे या सुनेंगे, है ना, या हम बोलेंगे या हम टच करेंगे उसको, जैसे प्लांट्स वगैरह हैं, है ना, तो उनको हम टच करके और देख सकते हैं, फ्लावर है, लीव्स है ना, बुशेस है, जो भी है, तो उनमें हम बहुत अच्छी तरीके से इसको हमारी जो सेंसेस होते हैं उसके थ्रू हम इनको समझ सकते हैं। तो इसलिए इंद्रियां जो है उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब क्या है कि इंद्रियां जो है उनके थ्रू हम एक्सपीरियंस लेते हैं और उससे हमारी लर्निंग जो है उसको बढ़ावा मिलता है। और नए जो वर्ड्स होते हैं या कुछ अननोन जो बातें होती है, बच्चा उस समय तक नहीं समझता है जब तक उसका जो संबंध होता है वो व्यक्ति के अनुभव जो होते हैं उनसे नहीं जुड़े। मतलब ये जो ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं, है ना, तो उसमें विजुअल एड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जितनी भी हमारे सेंसेस है उससे संबंधित जो एक्सपीरियंस है उसको गेन करने में, उनको प्राप्त करने में हमको बहुत हेल्प मिलती है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको एक्सपीरियंस की बहुत नीड होती है ना। तो अगर हम सोशल स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सोशल स्टडी जो है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये उसमें हेल्पफुल होता है। ओके, देन फिर हम देखते हैं विविडनेस एंड रियलिटी टू द लर्निंग, कि जो अधिगम है, जो लर्निंग है, उससे क्लैरिटी आती है, ठीक है। और हम रियलिटी भी देखते हैं कि मतलब जो ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं उसमें भी विजुअल एड्स जो होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, मोटिवेटिव होते हैं। इससे सब्जेक्ट जो होता है उसके बारे में क्लियरिटी हो जाती है और ये बच्चों का जो ध्यान होता है वो आकर्षित करते हैं और उनके इंटरेस्ट जो होते हैं उनको डेवलप करते हैं, इसलिए ये अच्छे सोर्सेज माने जाते हैं। ओके, देन फिर हम देखते हैं हेल्प्स स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि अधिगम प्रक्रिया जो होती है वो बच्चों के स्टिमुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मतलब विजुअल एड्स जो होते हैं उनसे बच्चा सीखता ही नहीं है, बल्कि वो उसको बहुत टाइम तक भूलता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो हम कोई बात उसको बता रहे हैं जस्ट वर्बली, और एक हम उसको कोई चीज़ पिक्चर के थ्रू दिखाएंगे तो उसको वो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, या बहुत लंबे टाइम तक वो मेमोराइज कर सकता है उस चीज़ को, उसको याद रख सकता है, अपनी मेमोरी में रख सकता है। किसके कंपैरिजन में? कही हुई बात के कंपैरिजन में। तो बच्चा भूलता नहीं है और ये क्या है, उसके स्टिमुलेशन में हेल्प करता है और उसका लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें ये सक्रिय भागीदारी निभाता है। देन फिर हम देखते हैं हेल्पफुल फॉर इम्पिटिंग डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, के प्रत्यक्ष अनुभव देने में सहायक है। मतलब ये जो विजुअल एड्स होते हैं ये हमको डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस देते हैं। ये अगर हम पास्ट की बात करें या दूर कोई इंसिडेंट हुआ है या कोई लाइफ से रिलेटेड कोई इंसिडेंट्स है, तो उनको स्टडी करते टाइम पे हो सकता है कि
बच्चा जो है उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस देना पॉसिबल नहीं हो, तो ऐसे टाइम पे कुछ नए कंसेप्ट्स होते हैं, कुछ नए फैक्ट्स होते हैं, कुछ नए इंडिकेशंस होते हैं, उनको समझने के लिए ये जो विजुअल एड्स होते हैं वो बड़ी हेल्प करते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस की जगह पे हम ये कहें कि हम मॉडल के थ्रू या हम पिक्चर्स के थ्रू उनको इफ़ेक्टिव ढंग से समझा सकते हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसे बोलने वाली फिल्म्स जो होती हैं या कुछ एक साइलेंट डॉक्यूमेंट्री जो होती है वो भी हमारा टाइम बचा लेती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। देन फिर हम देखते हैं स्टिमुलेट इमेजिनेशन, कि कल्पना शक्ति जो है उसको, इमेजिनेशन जो हमारी है उसको भी बढ़ाता है। तो मतलब क्या है कि एजुकेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इमेजिनेशन बढ़ाने का, कि मतलब हम ये जो विजुअल एड्स जो दिखाते हैं उनसे हमारी इंद्रियां जो है वो सक्रिय होती है ना, हमारे सेंसेस डेवलप होते हैं और हम दो चीज़ एक्स्ट्रा ही सीखते हैं उससे। तो अगर हम इन विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं तो नेचुरल है कि हम हमारी टीचिंग प्रोसेस जो है वो इजी हो जाता है और बच्चों की इमेजिनेशन भी बढ़ती है। वो ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ें, वो सुनते हैं, वो समझते हैं जो उनके सामने प्रेजेंट हो रहा है, चाहे वो पिक्चर्स है, चाहे वो मूवी है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री है या स्लाइड्स है, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। तो उनकी इमेजिनेशन जो है वो डेवलप होती है और ये क्या है, ये यूज़फुल है एजुकेशन के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं यूज़फुल फॉर स्लो लर्नर्स, है ना, कि पिछड़े जो बालक होते हैं, बैकवर्ड स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो थोड़े से पढ़ाई में पीछे हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है कि जो विजुअल एड्स होते हैं ये, अगर हम डम स्टूडेंट्स कहें तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं बुक्स वगैरह से इतना ग्रास्प नहीं कर सकते हैं और वो पिछड़े हुए ही रहते हैं। ऐसे बच्चों को अगर कोई मूवी दिखाई जाए, कोई पिक्चर्स दिखाई जाए मॉडल्स के थ्रू, या कुछ उनको ऑडियो सुनाया जाए, तो वो उनके लिए हेल्पफुल होगा, वो उनके लिए ईजी होगा सीखने में और वो उसको जल्दी से एक्सेप्ट भी करेंगे और फॉलो भी करते हैं। देन फिर हम बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्टिविटीज़, की क्रिया जो है उनको करने का अवसर मिलता है। कि ये जो लर्निंग टीचिंग मटेरियल जो होते हैं, ये जितने भी मटेरियल्स हैं, इनके यूज़ से स्टूडेंट्स जो है उनको अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। कभी अगर हम चलचित्र दिखाएं और उसके बाद में बच्चों को कुछ असाइनमेंट दे तो वो इजीली उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, देन फिर हम ये देखते हैं कि हेल्पफुल इन अटेनिंग परफेक्ट नॉलेज, कि एक स्ट्रॉन्ग ज्ञान जो है वो मिलता है उनको। कि एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो चुका है कि बच्चे जो होते हैं वो ऑडियो और विजुअल का जो यूज़ होता है उससे जल्दी सीखते हैं, और जल्दी सीखते ही नहीं है बल्कि सीखी हुई बातें जो होती है वो उनको बहुत लंबे समय तक याद भी रहती है। जब स्टूडेंट देखते सुनते या कोई चीज़ टच करते हैं या कोई किसी चीज़ का टेस्ट लेते हैं या उनके जो स्मेल होती है उसको फील करते हैं, तो उनके ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये बढ़ जाते हैं और काफ़ी टाइम तक वो स्टेबल रहते हैं और उनकी मेमोरी में भी रहते हैं। तो जो चार्ट्स होते हैं या मॉडल है या जो पिक्चर्स है, इसी तरीके के अन्य सोर्सेज जो होते हैं उनसे जो नॉलेज वो लेते हैं वो लंबे समय तक रहता है। और हम ये कह सकते हैं इससे कि ये जो सोर्सेज हैं ये इनका जो यूज़ किया जाता है उससे नॉलेज जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दैन फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है इसकी इम्पोर्टेंस की डेवलप्स साइंटिफिक एटीट्यूड, जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति होती है उसका विकास करते हैं। मीन्स क्लास में हार्डवेयर जो है उनको यूज़ करके या टेक्निकल जो थियरीज़ है उन पर डिपेंड होके या कोई दूसरे सोर्सेज है उनसे हम स्टूडेंट्स की जो साइंटिफिक एटीट्यूड है उसको डेवलप हम कर सकते हैं। दैन फिर हम देखते हैं मीट शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, के साधनों की कमी जो है उसको कंप्लीट करता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो ये एड्स होते हैं, ये जो मटेरियल है ये उन एरियाज़ में
काफ़ी यूज़फुल होते हैं, जहाँ स्कूलों की बहुत ज़्यादा कमी है या एक्सपीरियंस टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, एक्सपर्ट्स नहीं है। तो कई ऐसे अच्छे लेक्चर्स होते हैं, कई ऐसे अच्छे टीचर्स के लेक्चर्स होते हैं जो हम रेडियो या टीवी के थ्रू बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि कोरोना का टाइम जो था उसमें दूरदर्शन वगैरह पे और जो नेशनल चैनल्स आते थे उनके ऊपर अलग अलग टीचर्स जो होते थे, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स होते थे, उनके लेक्चर्स आते थे, तो बच्चे घर बैठ के भी उनको ईजीली पढ़ सकते थे और समझ सकते थे। तो इसलिए ये बेनिफिशियल होता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। देन फिर हम देखते हैं टू गिव वैरायटी टू द लेसन्स, कि लेसन में वैरायटी मिलती है हमको, पाठ में विविधता के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि क्लास में जो हम लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं उससे क्या है, धीरे धीरे बोरिंग फील करते हैं बच्चे और नीरसता आने लगती है। तो कुछ ऐसे टीचिंग मटेरियल्स जो होते हैं जिनको हम यूज़ करें तो हम वैरायटी ला सकते हैं लर्निंग में, और बच्चे जो हैं वो उसको एंथुसियाज्म से एक्सेप्ट करते हैं और इससे कक्षा में नीरसता जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। देन फिर हम देखते हैं कि टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग, के पाठ में विविधता लाने के लिए, है ना। फिर हम देखते हैं कि रिलीव्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, के टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि पार्ट जो है, जो चैप्टर है उसमें इंटरेस्ट लाने के लिए, रोचक बनाने के लिए उसको, तो ये जो लर्निंग मटेरियल्स होते हैं इनका यूज़ करने से लेसन जो है वो इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, जो हमारा कंटेंट है वो इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, उससे निरस्ता ख़त्म हो जाती है और बच्चे बहुत अच्छे से उसमें क्रिएटिविटी उनमें आने लगती है और वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं और वो लर्न करने लगते हैं। मतलब इन शॉर्ट कि वो इंटरेस्टिंग हो जाता है उनके लिए। देन फिर हम देखते हैं कि रिलीव्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, भाषा जो है उसकी प्रॉब्लम से हमको छुटकारा मिल जाता है। कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको लैंग्वेज समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो अगर अलग लैंग्वेज के बच्चे हैं तो हम कुछ भी पिक्चर्स अगर उनको दिखाएं तो वो इजीली जो हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो अपने ढंग से उसको पढ़ते और समझते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज जो है उसका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। और लास्ट हम देखते हैं सेव वर्ड्स, कि शब्दों की बचत होती है। कि जिस तरीके से विचार, भाव जो होते हैं, हमारी थिंकिंग जो है, हमारी फीलिंग्स जो है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए टीचर्स बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं और तो भी वो क्या है इजीली बच्चों को समझ नहीं आते हैं या वो क्लियर नहीं कर सकते हैं बच्चों को या एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एड्स होते हैं इनका यूज़ करने से हमारा काम जो होता है वो बहुत इजी हो जाता है और हमको बहुत लिमिटेड वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारे शब्द हैं वो बचते हैं और हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो ये टीचिंग मटेरियल होते हैं, है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होते हैं, इनका जो यूज़ करते हैं हम, उससे हमारे जो वर्ड्स हैं वो बच जाते हैं। ओके, नाउ अब हम ये देखते हैं कि ये जो इसकी इम्पोर्टेंस है, तो ये इम्पोर्टेंस जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होते हैं, है ना, TLM जो है, इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो इनका यूज़ करके, पहले तो टीचर्स इनको यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। डेफिनेटली टीचर को नॉलेज ज़्यादा होता है तो वो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बच्चों को ज्ञान बांट सकते हैं। तो इन ये जो सोर्सेज हैं इनकी नीड भी है और इनकी इम्पोर्टेंस भी है। ओके, now at last we can say that teachers make use of more than one sense of the child by using teaching tools to make the content of the text simple, interesting, clear, effective and permanent. Okay, so enough for today. We will continue this topic in the next lecture. Okay, thank you.